Hello, friends. In my previous videos, connection, just the remaining parts of figure of speech, I'm going to fulfill that. And in this connection, one of them is alliteration. Alliteration, alliteration. Alliteration, the same letter or sound, same letter होना चाहिए या same sound होना चाहिए at the beginning of two or more than two words, सक्सेसिव वर्ड्स, दो शब्द हो, दो से लगातार ज़्यादा शब्द हो, सभी वर्ड का जो पहला लेटर होना चाहिए वह सेम होना चाहिए, या जो साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड दैट मस्ट बी सेम। तो इसी को हम कहेंगे एलिट्रेशन। ध्वनि जो निकल रहा है, जो लेटर हम दे रहे हैं वह है मिलता जुलता हो, वही इलिट्रेशन कहलाता है। बिगॉट बाय बूचर बिशॉप ब्रेड, आप यहां देखिए बी 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 बी, जो लेटर है बी वह क्या हो रहा है, हमेशा आ रहा है ना। या जो साउंड है दैट इज प्रोड्यूस्ड बी 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 बी, क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि बी लेटर पर यहाँ इलिट्रेशन है। हाउ हिज हाइनेस होल्ड हिज हट्टी हेड, देखिए एच 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 एच, रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर, रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड, सक्सेसिव वर्ड्स, क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। इसमें एच लेटर पर क्या है, एलिट्रेशन है, एच लेटर बार बार आ रहा है, तो हो गया एलिट्रेशन। अब ओनोमोटोपोइया है। ओनोमोटोपोइया, इसमें क्या हो रहा है, तो हमारा combination of sounds in a word that resembles or suggests what the word refers to। जो वर्ड हमारा दिया हुआ है उस वर्ड का जो साउंड निकलेगा, उस साउंड जो है वह मिलता जुलता होगा जो वर्ड दिया हुआ है, जो वर्ड मेरा दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, शब्दों का कॉम्बिनेशन है इन ए वर्ड, एक वर्ड में, दैट रिजेंबल्स और सजेस्ट व्हाट द वर्ड रेफर्स टू। जो शब्द दिया हुआ है उसको, उसका जो आवाज निकलेगा उससे क्या हो जाएगा कि पता चल जाएगा जो इससे मिलता जुलता किसका है। ये कोयल बोलती है कू, कुक्कू, कुक्कू, ये कुक्कू क्या होता है, इससे पता क्या चल जाता है, कोयल की आवाज है ये, कुक्कू कुक्कू, कोयल कुक्कू। हिस, सांप की फुफकार है, तो हिस जो शब्द हो गया, कुक्कू जो शब्द हो गया, इसमें क्या है, ओनोमेटोपोइया है। अब है लिरिक। लिरिक ये तो बड़ा फेमस वर्ड है, ये अक्सर आप देखते होंगे, आपकी मुलाकात इससे होती होगी। लिरिक, लिरिकल क्वालिटी। तो कुछ ऐसी कविता होती है जिसमें लिरिकल क्वालिटी रहता है, लिरिक रहता है, जिसमें लिरिक का मतलब क्या होगा कि दैट कैन बी संग, जिसको हम गा सकते हैं, जिसको गाया जा सके, उसी को कहते हैं लिरिक। और वही लिरिकल क्वालिटी कहलाता है इन ए पोएम। तो अक्सर जो पोएम में कविताएं लिखी जाती हैं उसमें क्या होता है भाई, लिरिकल क्वालिटी रहता है। लिरिकल क्वालिटी से क्या होता है, आवाज, कविता अच्छी लगती है। अगर लिरिकल क्वालिटी नहीं है तब उसको कहते हैं बैलाड। तो ये बैलाड और लिरिकल, लिरिक में डिफरेंस होता है।
तो ये जो लिरिक है वह कैसे है, मैं आपको दिखला रहा हूं। आई wandered lonely as a cloud over wells and hills when at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. They were fluttering and dancing in the breeze, fluttering and dancing in the breeze. तो हम इस दो पंक्ति को देखें यहाँ पर, हिल्स और डैफोडिल्स। देखिए हिल्स, डैफोडिल्स, ये क्या है, लिरिक है। आवाज जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वह मिलता जुलता है। हिल्स, डैफोडिल्स, ट्रीज, ब्रिज, ये मिलता जुलता है, हाँ? इसको लिरिक कहेंगे। तो कविता में लिरिक का होना बड़ा जरूरी है, लिरिक होने से कविता अच्छी लगती है। एक रश्मिरथी कविता में एक पंक्ति है, इसको और क्लियर करता हूं। दो न्याय अगर तो बाधा हो, दो न्याय अगर तो बाधा, दो न्याय अगर हो तो आधा दो, दो न्याय अगर हो तो, दो न्याय अगर हो तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो। तो आधा और बाधा क्या हुआ, लिरिक हो गया। आवाज जो निकल रहा है ना, उसका आवाज मिलता जुलता है, आवाज मिलता जुलता होना चाहिए, तब तो वह लिरिकल क्वालिटी होता है। तो दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो, तो रखो अपनी धरती तमाम, दे दो हमें 5 ग्राम है। तो तमाम ग्राम है, ये क्या हो गया, लिरिक हो गया। हम उसी को खुशी से खाएंगे, परिजन पर हाथ न उठाएंगे। खाएंगे उठाएंगे, ये क्या हो गया, ये लिरिक हो गया, इसमें लिरिकल क्वालिटी हो गया। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष मानव का न ले सका। तो सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। तो देखिए लिरिकल क्वालिटी इसमें है। तो यही लिरिक होता है। तो लिरिक का होना बड़ा जरूरी होता है, पोएम में लिरिक का रहना बहुत जरूरी होता है। अगर लिरिकल क्वालिटी नहीं है तो वह कविता पढ़ने में और कविता सुनने में अच्छी नहीं लगती है। तो लिरिक का मतलब हो गया कि जिसको हम गीत गा सकते हैं, जो गीत के रूप में रहता है। और उसके लिए जरूरी है कि अंतिम लेटर जो हो, वह उसका जो आवाज निकलता हो उसको मिलता जुलता होना चाहिए, तब जा करके ये क्या होता है, लिरिक होता है। तो ये मेरा ये लिरिक हुआ। तो अब ये फ्रेंड्स, दो टॉपिक इसमें और बच रहे हैं जो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और इसमें अगर उसको जोड़ेंगे हम तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको हम इसके बाद वाले वीडियो में डालते हैं। तब तक आप उस वीडियो का इंतजार करें और इसको आप देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, और हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। इससे फिगर ऑफ स्पीच के बाद मैं बिहार बोर्ड की 12 क्लास की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला कुछ कविता को मैं पढ़ाऊँगा। उसका एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी मैं आपको बतलाऊँगा, उसका समरी मैं बतलाऊँगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है चैप्टर वाइज उसको भी मैं करूँगा। लेकिन पहले बिहार बोर्ड का, उसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे सीबीएसई बोर्ड का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।